वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया और सेक्शन 3 तक कंप्लीट किया, सेक्शन सी तक हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे हम सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें ग्राफ का हेल्प लेके इसे हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। और जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3। तो हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन सा आएगा, 0,3/2 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। सो 3,0 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस पे, 3,0 x एक्सिस पे होगा। और यहाँ पे 0,3/2 ये कहाँ पे होगा, ये y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे। सो 0,3/2 और ये क्या, ये पॉइंट क्या है 3,0। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन बनेगा ये क्या होगा, ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को बनाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को दूसरी से उस साइड शिफ्ट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे सेम टू सेम जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। और फिर जब y हम 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,8/3 और ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका -4,0। सो -4,0 क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे, तो कहीं यहाँ पे होगा -4,0 ये हो गया। और ये है 0,8/3, 0,8/3 क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे। अब हम चेक करेंगे कि ये 8/3 है वो 3/2 से बड़ा या छोटा है। तो 3/2 का मतलब 1.5 और 8/3 का मतलब मोर देन 2। तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा आएगा। तो ये कंपेयर यहाँ पे आएगा मान लिया। तो हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी को हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन पॉइंट। ये हमारा जो S होगा ये हमारा होगा सॉल्यूशन पॉइंट। ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज 0,8/3 ये हो गया। ठीक है, ग्राफ अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो ग्राफ के हेल्प से डायरेक्ट हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू आएगा, जो भी x और y का वैल्यू आएगा वही ये सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास है दो इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस का x है। तो यहाँ पे क्या करें, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x है, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 14। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7 इज 2। तो y के वैल्यू आ गया 2। जैसे y 2 आ गया, इसको हम पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y के वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 इज -1। यानी तो ये पॉइंट जो s पॉइंट है, x कितना है 2 और y कितना है -1। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन पॉइंट है या इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ गया 2, -1। दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर बेटा, समझ में अच्छे से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अदर पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है देख लेते हैं। प्लेसेस A and B are 180 किलोमीटर अपार्ट। लेट्स से these are two places, प्लेस A and B, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, कार A यहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड अनदर कार फ्रॉम पॉइंट B, दूसरा कार B जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट से। एट द सेम टाइम, टाइम सेम है। अगर मान लो कि 5 o'clock पे A स्टार्ट हो रहा है तो 5 o'clock पे B भी स्टार्ट हो रहा है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर कार इस साइड में जा रहा है तो हमारे पास जो B है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कार इस डायरेक्शन में जा रहा है तो B भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर कार इस डायरेक्शन में जा रहा है कार A तो कार B भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे क्या, लेट्स से कि कार A जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर दोनों कार इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पता है कि ये दोनों बीच में तो मिलेंगे नहीं, कहीं बाहर मिलेंगे। तो जिस पॉइंट पे बाहर जाके मिलेंगे उस पॉइंट का नाम दे दो C। लेट्स से दिस पॉइंट इज C। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसको हमने मान लिया D।
क्लियर है। अब यहां लिखा इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो इसका स्पीड मान लो x है, कार A का स्पीड है x और कार B का स्पीड मान लिया हमने y, कार A का स्पीड x और कार B का स्पीड y। दे मीट इन 9 आवर्स, 9 घंटे तक तो दोनों कार चल रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो पॉइंट C ये मीटिंग पॉइंट, सपोज के लिए ये मीटिंग पॉइंट है, पॉइंट C जो हो मीटिंग पॉइंट है। तो 9 आवर्स के बाद कार A और कार B दोनों कौन से पॉइंट पे होंगे, C पॉइंट पे होंगे। तो हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कार A के लिए बताओ, कार A के लिए यहां पे लिखे फॉर A, कार A के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, C पॉइंट तक जा रहा है, यानी 180 प्लस D, तो कार A के लिए हो जाएगा 180 प्लस, या फिर कार B के लिए पहले लिख लेते हैं, चलो कार B कहां से स्टार्ट हो रहा है, B से कहां तक जा रहा है, C तक, तो डिस्टेंस क्या है, D पॉइंट। D इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड हमने क्या माना था y, और टाइम क्या है 9 आवर्स, सो स्पीड इनटू टाइम यानी 9 इंटू y, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है समझ में। अब फॉर कार A के लिए अगर हम देखेंगे तो कार A के लिए डिस्टेंस क्या होगा, 180 प्लस D, 180 प्लस D इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। A का स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 9 आवर, तो हो जाएगा 9x। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 9y, तो 180 प्लस D का वैल्यू हम रखेंगे 9y इज इक्वल टू 9x, 9y को वहां ले जाओ या फिर 9 लेके 9 हमने कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल टू 9x, 9 से 9 कैंसिल, इस प्लस y को या फिर ऐसे रहने दो, 20 प्लस y इज इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन दूसरा पढ़ेंगे, ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन के लिए हम देखते हैं क्या है, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, ये था फॉर कंडीशन फर्स्ट, जब हमारे पास कार दोनों था एक ही डायरेक्शन में, कार इन सेम डायरेक्शन, कार इन सेम डायरेक्शन, ये हो गया उसके लिए। अब सेकंड केस क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगेन ये पॉइंट A और B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 180। अब बोल रहा है कि कार A एंड B दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के, यानी कार A अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो B इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब A और B के बीच में कहीं पे वो मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने C, लेट से दिस पॉइंट इज C, तो यहां से यहां तक कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसको हमने मान लिया D। टोटल डिस्टेंस कितना 180, ये डिस्टेंस हो गया D, तो आप बताइए A से C कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस D। क्लियर है बेटा यहां तक। इसका स्पीड क्या था, इसका स्पीड था x और इसका स्पीड क्या था y, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां पे लिखा होगा कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन एन आवर, कितने घंटे में, 1 घंटे में वो मिलते हैं, तो 1 घंटे में अगेन हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो कार B, यहां बताओ कार B के लिए, फॉर B, कार B के लिए डिस्टेंस कितना है, D इज इक्वल टू, इसका स्पीड क्या है y और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो 1 इंटू वाई, ठीक है। यहां से आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर कार A के लिए क्या होगा, A के लिए डिस्टेंस कितना है, A से लेकर C तक जा रहा है, यानी 180 माइनस D, सो 180 माइनस D इज इक्वल टू स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 1 आवर, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से आएगा 180। अच्छा D का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू एक्स, तो y को, यानी फिर यहाँ पे देखो इस y को चाहो तो उस साइड रख दो या फिर इक्वेशन सेकंड मान लो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 20 प्लस y, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 180 माइनस y, तो ये हो जाएगा 180 माइनस y, और x का वैल्यू हम वो रख सकते हैं 20 प्लस y, हम ये रख सकते हैं। ये माइनस y है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ये 20 है दूसरी साइड आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस 20 इज इक्वल टू y प्लस y इज 2y, दिस इज 160 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 80। जैसे ही y 80 आया तो आप बताओ x क्या आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्या आ जाएगा 100, सो x इज 100। सो स्पीड ऑफ कार B इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार A इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, आया अच्छे से समझ। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। यानी हमें कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारे पास है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये सेंटर है इसका, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, B और C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
तो हमें दिखाना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे रेडियस वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक। बीच में से हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो हम सीपीसीटी यूज कर सकते हैं। तो हमें ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ए ओ कॉमन है दोनों में, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, दिस इज कॉमन साइड, ए ओ कॉमन साइड है। और यहां से देखें तो ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, क्यों, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज बोथ आर द रेडियस, ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है इसलिए इक्वल होगा। और अगर हम ये ध्यान से देखेंगे ये एंगल कितना 90 और ये एंगल कितना 90, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90, दोनों एंगल हो गए 90। या और 90 के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है, तो कौन सा रूल लगेगा, RHS। देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेनस साइड इक्विवेलेंट रूल by RHS rule, triangle AOB, triangles ABO is congruent to triangle ACO। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या हम वहां पे CPCT यूज कर सकते हैं, यस। देयरफॉर बाय CPCT से क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर मैं बोलूं यहां से AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC, सो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। तो ये ए बी क्या था, ए बी था लेंथ ऑफ टेंजेंट और ए सी क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया। आया समझ में। अब इसमें अगला पार्ट बोल रहा है, यूजिंग द एबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी given that a circle is inscribed in triangle ABC touching the sides AB, BC, CA are PQ respectively and AB is 10 cm, AQ 7 cm, CQ is 5 cm। इसका हमें हेल्प लेके वो सॉल्व करना है, तो हम इसको हेल्प लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमें गिवन है AB 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमें गिवन है 10 और AQ गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, AQ ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, CQ इज 5 सेंटीमीटर, CQ ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ये क्या C एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा एक्सटर्नल, अभी हमने प्रूव किया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ये जितना है ये इतना भी होगा, तो अगर ये 5 है तो ये भी हो जाएगा 5, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है 7, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अगेन सेम रूल हम लगाएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, बट टोटल कितना है, टोटल है 10, तो यहाँ से बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि 7 + 3 10 आना चाहिए। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, अगेन ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3। कौन सा हमें साइड बताना था, देन टचिंग इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ BC, हमें फाइंड करना था BC। तो यहाँ से फिगर देख के बताओ BC कितना होगा, सो BC इज इक्वल टू 3 + 5 विच इज 8 सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में आपको। तो हमने क्या किया, पहले ये रिजल्ट प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। A boy whose eye level is 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। सपोज किया हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, जो बॉय है उसका हाइट कितना है, उसका आई द बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से जो उसका हाइट है एक तरीके से हो गया 1.35 मीटर, ये गिवन है, यहाँ पे आई है। Spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at instant is 60 degree. After 12 seconds the angle of elevation decreases. Angle of elevation decrease हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई एक हमारे पास पोजीशन, ये पोजीशन है, लेट्स से हमारे पास पहले ये पोजीशन था, तो यहां से जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 60।
अब कह रहा है एंगल रिड्यूस हो रहा है, एंगल कितना हो रहा है 30। तो अगर जब एंगल रिड्यूस होगा तो ये जो बैलून का पोजीशन यहाँ पे है वो क्या इस पॉइंट के क्लोज आ गया, इस पॉइंट के दूर जाएगा। तो हमें पता है कि जब एंगल रिड्यूस होता है तो पॉइंट दूर जाता है, जब एंगल इंक्रीज होता है तो पॉइंट करीब आता है। तो जो बैलून पहले यहाँ था, अब बैलून का दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। ये है ग्राउंड का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 है तो ये हो जाएगा 1.35, ये भी हो जाएगा। इस हाइट को मान लिया हमने h, अगर ये हाइट h है तो ये वाला भी हाइट h ही होगा। और ये एंगल कितना है, अब इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन करते ये एंगल है कितना 30 डिग्री। अगर मैं इसको नेमिंग करूं A B C D एंड E, तो मैं पूछूं इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बताएंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सा, एक तो है हमारे पास ABE और दूसरा कौन है ACD, ट्रायंगल ACD, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि एंगल 60 से 30 कब हो रहा है, आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 12, तो हो जाएगा क्या 36 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36 मीटर। यानी इस पोजीशन, बैलून की इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 36। अगर ये 36 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 36 ही होगा। क्लियर है, ये भी 36 होगा। इसको हमने मान लिया, लेट्स से दिस इज x, हमने इसको x माना। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से उसका हाइट फाइंड करना बैलून का। तो अगर हम h फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, h में हम 1.35 ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। तो चलिए पहले इस ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल ABE में एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल है 60। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है x, सो h अपॉन x। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा √3x। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ACD। इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है 30। तो अगेन यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h और बेस क्या होगा, इसके लिए बेस हो जाएगा a से लेके c तक विच इज इक्वल टू x प्लस 36। तो हो जाएगा h अपॉन x प्लस 36। और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, अच्छा h यहाँ पे हमारे पास है और h का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कितना √3x। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 36। अब ये x प्लस 36 दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। सो x प्लस 36 इज इक्वल टू ये √3 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा √3 इंटू √3 मिलकर 3x हो जाएगा। अब ये प्लस का x है, यहाँ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। सो 36 इज इक्वल टू 3x माइनस x विच इज 2x। तो यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18। तो x आ गया हमारे पास 18, यानी a से लेके b तक का डिस्टेंस कितना आ गया 18। लेकिन हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था h। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1, यहाँ पे h और x में रिलेशन है। तो अगर हम इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो h आएगा। तो हम पुट करेंगे पुट इन 1, जैसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो h इक्वल्स टू √3 इंटू x और x का वैल्यू कितना आया है 18। तो h कितना आ जाएगा 18 √3, ये हमारा h आ गया। अब हमें बैलून का हाइट बताना कहाँ से, ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से लेके बैलून का हाइट यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा टोटल h प्लस 1.35। देयरफॉर हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। सो ग्राउंड से क्या हो जाएगा h प्लस 1.35। अब h का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है 18 √3 प्लस 1.35 और यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन है। इस इक्वेशन में √3 का वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।